हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। तो आई होप कि जो मैंने पीछे आपको कराया था 2.1 तक वो आपने कर लिया होगा अच्छे से। और अगर फिर भी उसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक, तो आइए आज न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। न्यू टॉपिक नहीं, उसी के आगे हम स्टार्ट करते हैं। मीन्स क्या, इंट्रो ऑफ 2.2। ठीक है, जैसा कि आप जानते हो कि पहले हम क्या पढ़ते हैं, इंट्रो, और उसके बाद हम एक्सरसाइज 2.2 पे जाते हैं। तो 2.1 हमारा इंट्रो एंड 2.1 एक्सरसाइज, उसमें एक ही क्वेश्चन था जो कि ग्राफ से रिलेटेड था, तो वो हमने कर लिया था। आज हम करते हैं 2.2 का इंट्रो पार्ट। तो उसमें इंट्रो पार्ट जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे, हमने इंट्रो पार्ट में क्या पढ़ना है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। बहुत ही इजी है, लेकिन थोड़ा सा ये है, आपको ध्यान देना है। तो जैसा जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा वैसा करते जाओ आप। बिल्कुल आसान चैप्टर है और बिल्कुल आपका 10th क्लास इजीली निकल जाएगा, पता भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो आइए करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो चलिए, जैसा आप जानते हो कि एक पॉलिनोमियल हम ले लेते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कोई भी। ठीक, और उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जैसा अगर मैं कोई भी एक पॉलिनोमियल लिखूं, जैसे ax प्लस बी लिख दिया मैंने, ax प्लस बी लिख दिया। अगर ये पॉलिनोमियल है तो आपको पता है कि इसका जो जीरोज आता है वो जीरोज क्या आता है, माइनस बी अपॉन ए आता है ना। अच्छा, तो ये तो क्या था, हमारे पास लीनियर था, तो हमने क्या किया, मतलब हम वहाँ पे शो नहीं करते, लेकिन मैंने इसको इनडायरेक्टली क्या ले लिया कि ax प्लस बी इक्वल्स टू क्या, जीरो। तो b को मैंने उधर भेजा तो माइनस बी आ गया, x इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए आ गया, और यही इसका क्या है, जीरोज है। अच्छा, लेकिन अगर मैंने कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लेते हैं, जो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस टाइप का होगा, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो मान लीजिए मैंने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया, क्या, 2x स्क्वायर माइनस में मैं ले लेता हूँ 8x एंड प्लस 6। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। चलिए इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, मतलब इसको जीरोज लाने की हम कोशिश करते हैं। तो जीरोज लाने के लिए कौन सा मेथड यूज होगा, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो देन 6 टू जा 12, क्या आया हमारे पास 12। 12 का हम क्या निकालेंगे, फैक्टर, 6 से 2 से 3 एंड 3 से 1, तो क्या आ गया, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 टू जा 6 और 2 कितना हो गया, 6 और 2 8 और 6 टू जा 12 आ गया। तो क्या करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 6। देखिए माइनस 6x माइनस 2x कितना, माइनस 8x, और 6 टू जा माइनस माइनस प्लस, और 6 टू जा 12, तो ये आ गया ना। तो अब दो दो का पेयर बना लेते हैं, तो इन दोनों को एक साथ, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 एंड x। तो ब्रैकेट में क्या आ गया, x माइनस 2 3 जा 6, एंड इन दोनों में क्या कॉमन होगा, माइनस 3 लेंगे, माइनस क्या 2 कॉमन है, तो x माइनस 3। ओके, अच्छा, तो अनदर ब्रैकेट में क्या आ गया, x माइनस 3, क्योंकि x माइनस 3 यहाँ भी है, x माइनस 3 यहाँ भी है, तो x माइनस 3 कॉमन, तो क्या आ गया 2x माइनस 2। ओके, यानी कि अगर मैं फर्दर इसको सॉल्व करूं मैं, तो क्या आ जाएगा, इसके दो जीरोज x इक्वल्स टू, अगर मैं कहता हूं कि इफ x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो देन x इक्वल्स टू 3 एंड x इक्वल्स टू 2/2, तो x इक्वल्स टू क्या आ गया 1। ओके, तो 2 और 1 डन। अच्छा, अब यहाँ पे क्या निकालता हूं मैं, सम ऑफ द जीरोज, क्या निकालता हूं, सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ जीरोज। तो इसके दो जीरोज आ गए ना भाई, 3 और 1, तो सम ऑफ द जीरोज अगर मैं निकालूं तो क्या होगा, 3 प्लस 1 क्या होगा 4। ओके, अच्छा, यहां पे मैं निकालता हूं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ZEROES, जीरोज, तो वो क्या होगा, 3 इंटू 1 इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। अब जरा एक बात अब ध्यान से देखना है आपको, इक्वल टू, अगर मान लीजिए हमारे पास जो ये जीरोस था वो क्या था, ये सॉरी, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था वो क्या था, यहाँ पे ये था। मैं इस सम ऑफ द जीरोस को मैं लिखता हूँ माइनस बी अपॉन ए। क्या लिखा मैंने, माइनस बी अपॉन ए। अच्छा, चलिए यहाँ से मैं माइनस बी अपॉन लेता हूँ ए। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मैं इससे कंपेयर करा रहा हूँ। ठीक है, तो b की जगह पे क्या आ गया, -8। ठीक, अच्छा, -8 आ गया, तो मतलब माइनस और क्या है, -8 और अपॉन a की जगह पे क्या है 2। सॉल्व किया तो क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस 8 अपॉन 2, कैंसिल आउट होके क्या मिल गया 4। ओके, अच्छा,
प्रोडक्ट को मैं लिखता हूं क्या, C अपॉन A। अच्छा, इसको जब सॉल्व कर देंगे तो क्या आएगा 6 अपॉन 2। ठीक, क्या आ जाएगा 6 2 जा, सॉरी 2 3 जा 6, क्या आ गया 3। दैट मीन्स यहां से ये कंक्लूजन निकलता है, ठीक है, कि अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिन, अच्छा यहां पे ये कंडीशन जरूर लिखना है, a डज नॉट इक्वल्स टू 0। अगर यही रिलेशन है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, क्या रिलेशन है कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a डज नॉट इक्वल्स टू 0 टाइप का अगर कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, देन उसका सम ऑफ द जीरोज क्या होगा माइनस b अपॉन a। ओके, एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या होगा c अपॉन a। या इसको दूसरे टाइप में आप क्या लिख सकते हो, देखो माइनस b अपॉन a मतलब क्या, माइनस ब्रैकेट में b मतलब क्या, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन क्या a, यानी कि क्या, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक बात है। अच्छा, इसको क्या लिखेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, क्या, कोफिशिएंट ऑफ क्या, c मतलब क्या, ठीक है, सॉरी कोफिशिएंट नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कांस्टेंट टर्म। क्या लिखेंगे, कांस्टेंट टर्म अपॉन सेम ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बात समझ आया। तो इसी को हम जनरल लैंग्वेज में क्या कह देते हैं, ठीक है, जनरल में क्या कह देते हैं कि अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी टाइप वेयर a डज नॉट इक्वल्स टू 0, अगर इसके दो रूट्स क्या हैं, अगर मान लीजिए इसके जो दो जीरोज रूट्स हम क्वाड्रेटिक में बोलेंगे, यहाँ पे जीरोज बोलते हैं, क्या है, सपोज अल्फा एंड बीटा। हमें तो यहाँ पे पता था 1 एंड 3 तो ले लिया, यहाँ पे मैंने कह दिया सपोज अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या होगा माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू क्या होगा सी अपॉन ए, और यही इनके बीच का क्या है रिलेशन। बात आ गई समझ, ठीक, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, देखिए एक बार और समझ लेते हैं, क्या कि अगर हमारे पास कोई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के टाइप का हो, जहां a डज नॉट इक्वल्स टू 0, मैं बार बार a डज नॉट इक्वल्स टू 0 क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अगर जैसे ही a डज नॉट इक्वल्स टू 0 नहीं बोलेंगे और किसी दिन अगर a 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, ये लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा। और लीनियर पॉलिनोमियल का आपको पता है कि अगर वो ax प्लस b टाइप का हो तो माइनस b बाई a होता है, ठीक है ना। तो ये मैं बात कर रहा हूं किसके लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। ओके, अगर a डज नॉट इक्वल्स टू 0 इस टाइप का कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके सम ऑफ द जीरोज क्या होते हैं माइनस बी अपॉन ए, या आप दूसरे तरह से क्या बोल सकते हो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या होता है c बाई ए, या कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अगर मैं उसके रूट्स अल्फा एंड बीटा ले लेता हूं तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा c अपॉन ए। ये बात तो हो गई क्लियर। अब यहीं पे इसको दूसरे टाइप से एक बार देख लेते हैं, क्या कि अगर आपसे उल्टा दे दिया क्वेश्चन में, क्या कह दिया कि मान लीजिए कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स क्या है अल्फा एंड बीटा, जिसके रूट्स क्या हैं अल्फा एंड बीटा, तो देन फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या सर, पहले हमने क्या पढ़ा कि एक हमारे पास क्या दिया हुआ था, क्वाड्रेटिक दिया हुआ था, हमने क्या उसके रूट्स मान लिए अल्फा एंड बीटा, और उसका सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ये होता है, हम निकाल के बैठ गए। लेकिन अगर आपसे ये कह दिया जाए कि कोई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वहां पे क्या था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया था, हमें ये फाइंड आउट करना है तो हम कर लेंगे, ठीक है, या इसमें से कोई मिसिंग है तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, एक एग्जांपल लेंगे ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे आते हैं, क्या दूसरे टाइप का ये क्वेश्चन बनता है वहां पे कि मान लीजिए अल्फा एंड बीटा
किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो रूट्स आपको दिए गए हैं, तो आपसे बोला जाए कि वो किस पॉलिनोमियल का रूट्स है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो वो क्या होता है, उसके लिए हम क्या लिखते हैं, कि x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा, वेयर k इज ए कांस्टेंट टर्म। बात आ गई समझ, ठीक है। k क्या है, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा, इसको दूसरे टाइप में भी हम लिख सकते हैं, कैसे, k को मैं यहीं पे लिखता हूं, इनका मल्टीप्लाई करा देता हूं, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बीटा माइनस एक्स अल्फा एंड प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, k क्या हो जाएगा, ये यहां से एक्स स्क्वायर माइनस इस x को मैं कॉमन ले लेता हूं, तो यहां पे क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा एंड प्लस में क्या हो गया, अल्फा इंटू बीटा। यानी कि आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि k, और अगर ये आपको इक्वेशन फाइंड करना हो तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और यहां पे क्या, सम ऑफ जीरोज एंड प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। बात क्लियर हुई, मतलब कि दोनों टाइप से हमने कर लिया कि अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, उसके रूट्स अल्फा बीटा हैं, और आपसे पूछ दिया जाए कि सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज फाइंड आउट कीजिए, तो आप कर लेंगे। ओके, अगर आपके पास दूसरे टाइप का एक क्वेश्चन दिया गया है कि अल्फा एंड बीटा दो रूट्स उसके दिए गए हैं, ठीक है, दो पॉलिनोमियल के जो जीरोज हैं वो दिए गए हैं, और आपसे पूछा जाए कि वो पॉलिनोमियल कौन सा है, तो वो निकालने के लिए आपको क्या करना है, या तो आप ये लगा दीजिए, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिए, क्योंकि आपको दो जीरोज अल्फा एंड बीटा दिया गया है, या आप यहीं पे अल्फा एंड बीटा का आप क्या निकाल लीजिए, सम ऑफ द जीरो, जब दोनों दिए हुए हैं अल्फा, तो अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं आप। क्या करना है, आपको दोनों को ऐड कर देना है और एक बार दोनों का प्रोडक्ट कर देना है, तब आप या ये वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिए या ये वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिए, वेयर के क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है, आपको के को वैसा ही रखना है, और ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में निकल के आ जाएगा। तो ये था हमारा 2.1 के स्टार्टिंग में, मतलब इंट्रो पार्ट में यही है। तो आइए कुछ अब एग्जांपल्स करते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल देता हूँ आपको, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, मतलब इसी टाइप का कुछ एग्जांपल कर लेते हैं, उसके बाद 2.2 एक्सरसाइज पे जंप करेंगे। चलिए एक एग्जांपल देता हूँ, आप करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको। कह रहा है फाइंड द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ठीक है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो अब आपको क्या करना है, पहले तो इसके क्या निकालने हैं, जीरोज, तो जीरोज निकालने हैं, और ये कैसा है, क्वाड्रेटिक, तो जब क्वाड्रेटिक है तो कौन से मेथड से होगा, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, ठीक। तो करते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, 10 से एक्स स्क्वायर में 10x स्क्वायर, 10 का फैक्टर निकालना है, 7 आना चाहिए, कर लें, ये मैं बता रहा हूं, लेकिन आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे अपने आप होता जाएगा ये, ठीक है। 2 से 5, ठीक है, 5 को कट करूं, कोई फिर से वही आना है तो यही छोड़ देते हैं, मतलब 5 और 2 दो फैक्टर आया, तो 5 और 2 कितना होता है, 7, 5 2 जा कितना होता है, 10। तो ये आप करना चाहो तो स्टार्टिंग में आप कर लीजिए ऐसे फैक्टराइज करके, लेकिन जैसे जैसे आप करते जाओगे क्वेश्चन आपको आदत पड़ता जाएगा, और आप डायरेक्ट देख के ही बता सकते हो। 5x प्लस 2x प्लस 10, ओके, इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं x प्लस 5, इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं 2, तो x प्लस 5, x प्लस 5 कॉमन हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, x प्लस 2, तो इसके जीरोज कितने हो गए, जीरोज इक्वल्स टू क्या, -5 और -2, तो ये इसके दो जीरोज हो गए, या तो -5 और या तो -2, ओके। नेक्स्ट बात, अच्छा, तो अब क्या कह रहा है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन, क्या, जीरो जो आपने निकाला है उनके बीच में आपको रिलेशनशिप भी वेरीफाई करना है। तो यहां पे चलते हैं भाई, सम ऑफ द जीरोज कितना हो जाएगा, सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, -5 और क्या, प्लस -2,
तो क्या -5 -2 कितना होगा -7। ओके, इसको वेरीफाई कराना है, तो वेरीफाई कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि क्या होता है -b/a। तो -b/a मतलब क्या -b क्या x का कोएफिशिएंट ये b, तो कितना आ जाएगा माइनस, और यहाँ पे 7 प्लस में है तो -7 अपॉन a कितना है 1, तो ये लास्ट में सॉल्व करने पे क्या आ गया -7। अच्छा, सेम ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना -5 और इंटू -2, माइनस माइनस प्लस 5 2 जा 10। अच्छा, जब वेरीफाई कराएंगे तो क्या c/a, c/a मीन्स क्या c मीन्स 10 अपॉन a मीन्स क्या 1, तो ये कितना आ गया 10। तो क्या हो गया यहाँ पे वेरीफाइड। कुछ नहीं करना है, बात समझ आई, यही करना है। मतलब आपको दोनों तरह से दिखा देना है कि मैं अगर आपने बुक में दोनों बातें बताई ना भाई, कि अगर आपको क्या करना है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज निकालना है तो क्या करना है c/a, और सम ऑफ द जीरोज निकालना है तो आपको करना है -b/a। तो मैंने दिखा दिया कि -b/a से भी -7 ही आ रहा है, और मैंने जो निकाला है जीरोज उनको जोड़ के भी -7 ही आ रहा है। भाई मैंने जो जीरोज निकाला है मतलब मेरा जो निकाला हुआ जीरोज है वो आपने जो बताया उसके अकॉर्डिंग, दोनों अकॉर्डिंग सही है, ठीक है। यानी कि क्या प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज आपने क्या हमने जो निकाला उसके अकॉर्डिंग जब मल्टीप्लाई किया तो क्या आया प्लस का 10। आपने क्या बताया c/a, दूसरा मेथड आपने क्या बताया, मतलब कि दूसरा मेथड हम क्या जानते हैं c/a के थ्रू जब किया मैंने तो भी कितना है 10/1 10 ही आया। तो ये क्या दोनों तरीके से क्या हो गए वेरीफाई, ठीक है। इसी टाइप का आपका क्वेश्चन आने वाला है आपके 2.2 एक्सरसाइज में। अच्छा, अब एक और बात यहाँ पे आपको ये बता दूं कि मान लीजिए हमारे पास सिमिलरली अगर वो क्या था हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लेकिन अगर हमारे पास एक क्या आ जाए क्यूबिक पॉलिनोमियल, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म किस टाइप का होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के टाइप का एक क्या आ जाए क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो आपको पता है कि डिग्री इसकी कितनी है 3। अगर डिग्री 3 है तो इसमें कितने जीरोज आएंगे 3। तो मान लेते हैं अल्फा बीटा एंड गामा 3 जीरोज हैं, तो क्या अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू क्या आना है -b/a, एंड अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल्स d/a। ये क्या है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या -b/a, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा c/a, अल्फा बीटा गामा क्या आना है -d/a। क्लियर रहेगा, ध्यान रहेगा, तो ये बिल्कुल ध्यान रखना है। और अगर हमारे पास क्या है वो भी लिख देता हूं, अगर हमारे पास ये तो हो गया क्यूबिक, अगर यहाँ पे भी a डज नॉट इक्वल्स टू 0 ये लिखना जरूरी है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 है, वे 0 नहीं लिखते यार, पॉलिनोमियल हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक नहीं पढ़ रहे हैं। a डज नॉट इक्वल्स टू 0 और उसके रूट्स अल्फा एंड बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या -b/a, एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू क्या c/a। तो ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, 1 2 3 4 5 फॉर्मूले, ठीक है, ये बार बार यूज होना ही होना है, ठीक है। तो चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, मान लीजिए इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, एक एग्जांपल कर लेते हैं। क्या कह रहा है ओके, तो एक एग्जांपल कर लेते हैं किस पे क्यूबिक वाले पे, जो हमने पढ़ा क्या ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d और a इक्वल्स टू वेयर डज नॉट इक्वल्स टू 0 और उसके अल्फा बीटा एंड गामा है। तो क्या बताया था मैंने, तो क्या बताया था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू क्या -b/a, एंड अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल्स टू क्या c/a, एंड क्या अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू -d/a। ये पढ़ा था, इसी के बेसिस पे हम ये क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्या क्वेश्चन में कह रहा है, लिखा हुआ है देखिए, वेरीफाई दैट 3 -3 -1/3 आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। किस क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या px दिया हुआ है, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का, किस क्यूबिक का 3x³ -5x² -11x प्लस 3 का, ठीक है। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। ओके, तो हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो दिया हुआ है हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ठीक है। तो क्या लिखेंगे कंपेयर, तो क्या मिल गया a इक्वल्स टू 3,
b इक्वल्स टू -5, c इक्वल्स टू -11 एंड d इक्वल्स टू 3। मिल गया। अब करते हैं क्या, सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ जीरोज, ठीक है। या सम ऑफ जीरोज लिखना क्यों है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। क्या आएगा, जो दिया है उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, पहले वो देखते हैं। क्या आएगा, 3 प्लस -1 प्लस -1/3। सॉल्व करते हैं, क्या आना चाहिए सॉल्व करके, 3 -1 और ये कितना हो जाएगा, -1/3। फर्दर सॉल्व करते हैं, क्या आएगा, 3 - 1 क्या, 2 -1/3, 3 2 जा 6 -1/3, क्या आ गया, 5/3। वेरी गुड। अच्छा, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला जो हमने वेरीफाई करना है वो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, -b/a। देखते हैं -b/a के इक्वल है क्या, -b क्या है, -5 ऑलरेडी है तो क्या हो जाएगा, +5 अपॉन में क्या है, a कितना है, 3, क्या है, 3। वेरी गुड। अच्छा, सिमिलरली आगे करते हैं, ये तो हमारा वेरीफाई हो गया। आगे करते हैं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, अल्फा इंटू बीटा का मल्टीप्लाई कराओ, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, क्या है, अल्फा बीटा, ठीक है, यहीं पे मैं लिख देता हूँ, अल्फा इक्वल्स टू कितना दिया है, 3, बीटा इक्वल्स टू कितना दिया है, -1 और गामा इक्वल्स टू कितना दिया है, -1/3 अल्फा बीटा। तो देन 3 इंटू -1 प्लस बीटा गामा, बीटा कितना, -1 इंटू, ठीक है, गामा मीन्स -1/3 प्लस, ठीक है, गामा अल्फा, गामा मीन्स -1/3 एंड इंटू क्या, 3। फर्दर सॉल्व करते हैं, कितना आएगा, यहां कर लेते हैं, कितना आएगा, -3, ये कितना आ जाएगा, +1/3, ये कितना आ जाएगा, -3/3। कैंसिल आउट, तो क्या होगा, -3 -1 +1/3। सॉल्व करने पे -4 +1/3। सॉल्व करेंगे, 4 3 जा -12 +1/3, कितना आ गया, -11/3। अच्छा, और ये अल्फा बीटा गामा गामा अल्फा होता क्या है, C/A। करते हैं, C/A, C क्या है, -11 और a तो 3 है ही है, ये भी वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट, अल्फा बीटा गामा क्या होगा, अल्फा कितना है, 3 इंटू बीटा कितना है, -1 ब्रैकेट में रखते हैं, इंटू गामा कितना है, -1/3, इसको भी ब्रैकेट में रखते हैं। ठीक, तो देखो 3 से 3 कैंसिल, -1 प्लस और 1 इंटू 1 1 आ गया। और ये क्या बताया था मैंने, -d/a, क्या, -d/a। तो -d मतलब क्या, d कितना है, 3, तो -d मतलब क्या, -3/a, कितना, 3, ठीक है, तो 3/3, ये तो -1 आ गया, लेकिन हमारा तो 1 आना चाहिए, तो कहीं ना कहीं गलती हो रहा है भाई, -d/a, -d/a, कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, 3 -1 ठीक है, तो ये कितना आ गया, 1 -d/a -3/3, तो ये -1 आ रहा है, ये 1 आ रहा है, वेरीफाई नहीं हो रहा है, कहाँ प्रॉब्लम है, ओके। तो अल्फा बीटा गामा कितना, -d/a। अच्छा, d कितना है, उसके अकॉर्डिंग, चलिए ये पहले नहीं, d/a नहीं, पहले इसके अकॉर्डिंग हम वेरीफाई करते हैं। अल्फा बीटा गामा कितना, 3 इंटू में क्या, -1 और इंटू -1/3, 3 से 3 कैंसिल, माइनस प्लस और 1 1 जा 1 आ गया। अच्छा, नेक्स्ट वेरिफिकेशन के लिए क्या, -d/a। अच्छा, माइनस d कितना है, d इज -3, तो -3 अपॉन में a कितना है,
3, ठीक है। अच्छा तो क्या हो गया, ये माइनस माइनस प्लस, 3/3 कैंसिल आउट होके क्या 1, तो क्या लिख देंगे लास्ट में, वेरीफाइड, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस आपको करना है, चाहे वो क्यूबिक का हो चाहे क्वाड्रेटिक का हो, बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप जो चीज कह रहा है, जैसा क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को पढ़िए, जो वैल्यूज दिया गया उसको लिखिए, ठीक है। और ये आपको तो बिल्कुल याद होना चाहिए कि सम ऑफ द जीरोज कितने होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, -b/a, और -b क्या है, माइनस एंड कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या है, c/a, c/a मींस क्या, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सिमिलरली ऐसे ही क्यूबिक के लिए a b c d आप लिख लोगे, क्योंकि उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो कैसा होता है, ax³ + bx² + cx + d टाइप का, वेयर a डज नॉट इक्वल्स टू 0। तो देन जब क्यूबिक आपका लिख दोगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो देन क्यूबिक का अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होता है, -b/a, अल्फा बीटा बीटा गामा, गामा अल्फा कितना होता है, c/a, एंड अल्फा बीटा गामा कितना होता है, -d/a। ये बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन में आपसे दोनों चीजें पूछा है यहाँ पे, क्या कि अगर मैंने आपको रूट्स दे दिया तो आप उसके अकॉर्डिंग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बताइए, और जो आप जानते हो, क्या जानते हो, -b/a, उसके अकॉर्डिंग बता के मुझे वेरीफाई कराइए कि दोनों चीजें सेम है, तो मैंने वेरीफाई करा दिया। अल्फा बीटा गामा के साथ भी वही चीज, अल्फा बीटा गामा के साथ भी वही चीज। तो ये हो गया इंट्रो पार्ट आपका खत्म। तो आगे हम बढ़ेंगे किस पे, 2.2 एक्सरसाइज। तो चलिए पॉज वीडियो टू नोट डाउन, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, और करते हैं अब 2.2 एक्सरसाइज, ठीक है। चलिए 2.2 एक्सरसाइज में क्या कह रहा है, 2.2 क्या है, पहला क्वेश्चन, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो मैं कुछ क्वेश्चंस कर देता हूं, बाकी आप करोगे। क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन में, और क्या कह रहा है आपको कि आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोज हैं वो फाइंड आउट करना है और वेरीफाई कराना है। तो पहला क्या दिया हुआ है, x² - 2x - 8, ये है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसके जब आप जीरोस फाइंड आउट करोगे तो क्या आएगा, ठीक वहीं फिर से स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, 8 1 जा 8, अब आपको 2 लाना है और फैक्टर निकालना है, तो देन 4 2 जा 8, तो यहाँ पे क्या, -4x + 2x - 8, क्यों, -4x और +2x कितना हो जाएगा, -2x, एंड 4 2 जा 8 आ जाएगा, x कॉमन x - 4, और यहाँ पे +2 कॉमन x - 4, तो अनदर ब्रैकेट में x - 4 एंड x + 2, तो जीरोज कितने आ गए, जीरोज क्या, 4 एंड -2, 4 और -2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोज कितना, 4 + -2 कितना, 4 - 2 कितना, 2, और वेरीफाई कराएंगे तो क्या, -b/a माइनस, अच्छा अब यहां से कंपेयर करा के a b c की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो a कितना है 1, b कितना है -2, c कितना है -8, तो -b/a मींस -2/a मतलब क्या 1, तो कितना आ जाएगा 2, वेरीफाई हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना, प्रोडक्ट कीजिए इसका, 4 × -2, 4 2 जा -8, और ये क्या होता है c/a, c कितना -8 अपॉन a कितना 1, तो कितना आ गया -8, ये भी -8, ये भी -8, तो यहाँ पे क्या हो गया, वेरी सेकेंड पार्ट है हमारे पास, यहाँ पे कह रहा है कि 4s² - 4s + 1, ठीक है। सेम वैसे ही कंपेयर ax² + bx, या x यहाँ पे वेरिएबल क्या है, s है ना, तो as² + bs + c से हम कंपेयर कर देते हैं। तो a क्या मिल गया 4, b क्या मिल गया -4, एंड c क्या मिल गया 1, ओके। अच्छा अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या सॉल्व करने पे आ जाएगा, 4s² - 4s + 1, सॉल्व किया तो मल्टीप्लाई किया तो 4 आया,
2s को हमें क्या स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, तो करते हैं 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1 होगा ना, -2 4s और 2 2 जा 4, तो 4 1 जा 4 आ गया। इन दोनों में से कॉमन क्या है 2s, ठीक है, ये s ऐसे ही लिखते हैं सब सारे s को, ठीक है। तो क्या मिल गया हमारे पास, क्या मिल गया 4s हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या मिला 2s माइनस 1। अब देखिए हमें यहाँ पे भी क्या चाहिए 2s माइनस 1 चाहिए। अगर मैं यहाँ से +1 कॉमन ले लेता हूँ तो क्या होगा 2s, ठीक है, +1 आ जाएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए माइनस, तो मैं -1 कॉमन ले लूंगा, तो क्या बच गया, तो यहाँ पे 2s माइनस 1 कॉमन, तो यहाँ पे क्या आ गया फिर से 2s माइनस 1, तो जीरोज क्या आ गया, जीरोज क्या 1/2 1/2 ये आ गया, तो देयरफॉर सम कितना हो जाएगा, सम इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/2, दैट मीन्स 2/2। वेरीफाई करने के लिए -b/a, -b क्या है -4, तो क्या हो जाएगा +4/a क्या है 4, कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, और ये भी कितना है 1, तो क्या हो गया वेरीफाई। नेक्स्ट प्रोडक्ट कितना 1/2 इंटू 1/2 कितना होगा 1/4। अच्छा नेक्स्ट क्या होगा c/a, c कितना है यहाँ से 1 और a कितना है 4, ये भी हो गया वेरीफाई। बात समझ आई, समझ आ जानी चाहिए, आसान था। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है 6x², बेटा जल्दी समझा रहा हूँ क्योंकि इजी है, आप वीडियो को पॉज डाउन करके और अच्छे से देखोगे आ जाएगा, सब कुछ समझ आ जाएगा, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन में 6x² -3 -7x, ठीक है। तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म हमें पता है ax² प्लस bx प्लस c के टाइप का होता है, तो इसको ऐसे ही लिख लेते हैं ax² -7x माइनस में क्या 3, ठीक है। अच्छा अब इसको पहले कंपेयर करा लेते हैं ताकि abc की वैल्यू हमें पता चल जाए। कंपेयर ax² प्लस bx प्लस c, आप पूरा लिखोगे कंपेयर विद ax² प्लस bx प्लस c, तो a इक्वल्स टू कितना आ गया 6, b इक्वल्स टू कितना आ गया -7, c इक्वल्स टू कितना आ गया -3, ठीक है। इसको अब सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा 6x² -7x -3, 3 6 जा 18 आ गया, हमें क्या लाना है 7, तो क्या 18, तो 9 2 जा 18 और 9 में से 2 गया 7, तो ठीक है 6x² -9x प्लस 2x -3, ठीक। तो इन दोनों में कॉमन क्या है 3 देख रहा हूं मैं, कॉमन हो जाएगा x भी हो जाएगा, तो x -3 3 जा 9। इन दोनों में क्या कॉमन हो सकता है 3 2 जा 6 होता है, सॉरी 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा है, तो +1 2x -3, तो अनदर एक ब्रैकेट में 2x -3 फिर से कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3x एंड +1, तो क्या आ गया जीरोज क्या आ गया इक्वल्स टू, ये जब सॉल्व करेंगे तो 3/2 और इसको करेंगे तो -1/3। सम करते हैं भाई, सम क्या आ जाएगा 3/2 -1/3, क्योंकि प्लस माइनस 3/2 एंड ये प्लस और -1/3, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया -1/3, थोड़ा अच्छे से लिख लेता हूँ 3/2 -1/3, एलसीएम लेंगे क्या 6, ठीक है। सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 3 जा तो 3 3 जा 9 -3 2 जा तो यहाँ पे 2, तो 9 - 2 7/3, क्या करेंगे -b/a मतलब ऑलरेडी माइनस है, तो क्या हो जाएगा 7 और अपॉन a कितना 6, तो ये क्या आ गया 6। ये मैंने यहाँ रॉन्ग नहीं लिख दिया, क्या लिखा है यहाँ पे एलसीएम 6 है ना, तो 6 आएगा, तो क्या हो गया वेरीफाई। प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा प्रोडक्ट में, अच्छा प्रोडक्ट के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई 3/2 इंटू -1/3 क्या आएगा -3/3 2 जा 6। अच्छा इसके वेरीफाई के अकॉर्डिंग क्या आएगा c/a, c कितना है -3 और अपॉन a कितना है, a है 6, तो क्या हो गया वेरीफाइड। बात समझ आया कुछ, बहुत ही आसान है, ठीक है। आपको क्या स्प्लिटिंग द मिडल टर्म पे कमांड बनाना पड़ेगा, आपको क्या इससे रिलेटेड मोर क्वेश्चंस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कीजिए, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं हूं ही, आप कमेंट सेक्शन पे जाइए, कमेंट कीजिए, ठीक है। जैसे भी हो सके मैं आपकी हेल्प करूंगा। चलिए अनदर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, फोर्थ क्वेश्चन 4
यू स्क्वायर प्लस 8u। ठीक है, अब इसमें आप कहेंगे कि सर सी तो है ही नहीं, तो नहीं है तो 0 ले लो। ठीक, कंपेयर करा देते हैं, कंपेयर विद किसके साथ, ए यू स्क्वायर प्लस बी यू प्लस सी। ठीक है, तो a इक्वल्स टू कितना आ गया 4, b इक्वल्स टू कितना आ गया 8, c इक्वल्स टू कितना आ गया 0। वेरी गुड, सॉल्व करते हैं इसको। 4u स्क्वायर प्लस 8u। ठीक है, क्या इन दोनों में से, अब देखो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो क्या है 0, तो मैं क्या करूंगा, इनमें से कॉमन तो दिख रहा है मुझे, तो कॉमन ले लूंगा। 4u कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा u प्लस 2। ठीक है, तो u इक्वल्स टू कितना आ गया 0, जब इसको 0 करेंगे तो क्या आएगा u 0, और एक u कितना आ गया -2। तो करते हैं फिर सम कितना आ गया 0 प्लस -2 कितना आएगा -2। अच्छा, अब नेक्स्ट वाला क्या है -b अपॉन a, तो -b मीन्स क्या -8 अपॉन a मीन्स क्या 4, 4 2 जा 8, तो कितना आ गया -2, क्योंकि जब कट करेंगे तो ये माइनस आएगा ना जी। अच्छा, प्रोडक्ट कितना आएगा, फिर से वही बात, प्रोडक्ट इन दोनों का प्रोडक्ट, तो 0 इंटू -2, तो 0 में किसी का भी मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा 0। ठीक, अच्छा, और ये वाला इस फॉर्म से क्या होगा c अपॉन ए, तो c कितना है 0 और अपॉन a कितना है 4, कुछ भी हो, ऊपर कितना आ गया 0, तो टोटल रिजल्ट 0। तो ये भी हो गया क्या वेरीफाइड। वेरी गुड, बहुत आसान है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है टी स्क्वायर -15। ठीक है, तो इसको भी फिर वैसे ही लिखें, क्या कंपेयर विद ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी इक्वल्स टू 0। आप ऐसे लिखना सीखिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि टी के फॉर्म में तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, आप हमेशा पूरा दिखाएंगे, जो नहीं है उसको 0 मान लीजिए। आप यहाँ पे क्या नहीं है, बी टी नहीं है ना, तो प्लस में 0 इंटू टी मान लीजिए, क्या जाता है, बस मान लिया 0 इंटू टी 0 होता है, किसी में भी 0 प्लस कर दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो a इक्वल्स टू कितना आ गया, a इक्वल्स टू कितना आ गया 1, एंड b इक्वल्स टू कितना आ गया, b कितना आ गया भाई, b तो ये तो है नहीं, तो 0, और c कितना आ गया -15। वेरी गुड। अच्छा, तो चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो टी स्क्वायर -15 है ना, तो क्या होगा, तो t इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, सिंपल कहानी, टी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना 15, तो t इक्वल्स टू क्या अंडर रूट प्लस अंडर रूट 15, और एक बार क्या माइनस अंडर रूट 15, यानी कि प्लस माइनस अंडर रूट 15, यही आएगा ना। ठीक है, तो एक बार प्लस और एक बार माइनस अंडर रूट का 15, ये आ गया। चलो जी, ठीक बात है, आ गया। अब क्या सम कीजिए, तो क्या होगा सम √15 एंड -√15 क्या होगा, कैंसिल आउट होके 0। अच्छा, तो फिर दूसरे फॉर्म में वेरीफाई करूं तो मैं क्या होगा -b अपॉन a के इक्वल, तो -b कितना है, -b तो 0 है, तो 0, और अपॉन a कितना है 1, तो 1, और किसी के भी ऊपर 0 आ जाए तो रिजल्ट क्या होता है 0। वेरीफाई। अच्छा, प्रोडक्ट देखते हैं जी, प्रोडक्ट कितना, दोनों का मल्टीप्लाई, तो √15 और यहाँ पे कितना -√15, तो रूट कितना कैंसिल आउट, तो कितना आ जाएगा -15। वेरी गुड। अच्छा, और ये क्या आएगा c अपॉन a, c कितना है -15 और a कितना है 1, तो ये भी आ गया -15। तो यहाँ से क्या हो गया, आसान था ना, रूट देख के घबराना नहीं है कि क्या हो रहा है क्या जा रहा है। ठीक है ना, तो आपको जैसा है थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पे t प्लस 15 रूट में आया था, ये माइनस रूट में 15 आया था, सम किया कैंसिल आउट हो गया, 0 आ गया, -b/a किया, -b 0 है, तो 0 को मैं 0 प्लस माइनस नहीं होता है, 0 इज 0। तो और किसी के ऊपर, हाँ मैं एक चीज यहाँ पे जिसको आता है अच्छी बात है, जिसको नहीं आता बता देता हूँ, अगर कहीं पे भी 0 आ जाए ऊपर और न्यूमरेटर में आ जाए 0 और डिनोमिनेटर में क्या आ जाए कोई भी नंबर, तो उसका टोटल रिजल्ट क्या होता है 0। अच्छा, दूसरी बात कि अगर ऊपर कोई भी नंबर आ जाए और नीचे क्या आ जाए 0, तो वो क्या होता है इनफाइनाइट। डन, ये आप नोट डाउन कर लेना, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सिक्स्थ पार्ट कह रहे हैं क्या 3x² - x - 4। ओके, कंपेयर विद, ये आप लिखोगे हमेशा,
कंपेयर विद क्या, ax² प्लस bx प्लस c। a इक्वल्स टू कितना 3, b इक्वल्स टू कितना -1, c इक्वल्स टू कितना -4। अब सॉल्व करेंगे किसको, 3x² -x -4 को। ये एरो मैं लगा रहा हूँ, आप नहीं लगाओगे, ठीक है ना, फेयर में। ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ कि यहाँ से मैं फिर आगे वाले आने वाले टाइम पे मैं इसको उठा रहा हूँ और सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है ना। आप डायरेक्ट लिख दोगे, एग्जामिनर समझ जाएगा, ठीक है। तो 4 3 12, क्या लाना हमें यहाँ पे 1 लाना है, तो 4 3 12, तो 4 - 3 1, तो देन 3x² -4x प्लस 3x -4। क्यों, क्योंकि हमने माइनस का लाना है तो मैंने प्लस लिखा। इन दोनों में कॉमन क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है, x कॉमन है सिर्फ, तो क्या आ गया 3x -4। इन दोनों में क्या कॉमन है, नहीं कॉमन है तो 1 ले लेंगे, तो 3x -4। आने वाले टाइम में 3x -4 अगेन कॉमन, तो x + 1, तो जीरोस क्या हो गया, जीरोस इक्वल्स टू, ये देखो ये करोगे तो 4/3 और इसको करोगे तो -1। अब आपका ये सम और प्रोडक्ट निकालना और वेरीफाई कराना क्या, DYS, डू योर सेल्फ। ओके, तो अब बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन में, ठीक है, डिफरेंट टाइप क्वेश्चन है, लेकिन हम ये भी कर चुके हैं। देखिए क्या कहता है, पहले सुन लीजिए क्वेश्चन। कह रहा है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each with a given number as the sum and product of its zeros respectively। अच्छा, ठीक है, तो आपको ध्यान होगा मैंने पहले एक जब इंट्रोडक्शन में जब मैं क्या बता रहा था आपको, इंट्रो बता रहा था, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप जब मैं बता रहा था, तो वहां पे मैंने बताया था कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अगर दो रूट हमारे पास क्या है, अल्फा एंड बीटा, ठीक है, तो अगर उनके सम दिया गया है, अगर क्या दिया गया है, सम ऑफ जीरोज, पहले इस बात को लिख लेते हैं क्योंकि इसी बेस पे क्वेश्चन है। सम ऑफ जीरोज दैट मींस क्या, अल्फा प्लस बीटा अगर आपको दिया हुआ है, ठीक है, दिया हुआ है मान लीजिए अल्फा प्लस बीटा, एंड क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्या दिया है, अल्फा इंटू बीटा दिया गया है, तो देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता था, मैंने बताया था कि x² -x अल्फा प्लस बीटा एंड प्लस अल्फा बीटा। ध्यान हो तो आप चेक कीजिए पीछे जाके, ठीक है, क्या बताया था, x² -x अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, वेयर अल्फा प्लस बीटा इज अ सम ऑफ जीरोस एंड अल्फा इंटू बीटा इज अ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो अगर आपका किसी पॉलिनोमियल का सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, तो आप गिवन पॉलिनोमियल नहीं निकाल लोगे, वेयर k इज अ एनी कांस्टेंट, ठीक है। तो आप डायरेक्ट इस पॉलिनोमियल को, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ऐसा भी बोल सकते हो क्या, x² -x अल्फा प्लस बीटा एंड प्लस अल्फा बीटा। तो चलिए क्या दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोस पहले में कितना दिया है 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया है -1। सिंपल, इसको उठा के आपको यहाँ पे रख देना है और इसको सॉल्व कर देना है। तो क्या हो जाएगा, x² मींस x² -x अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/4 प्लस अल्फा बीटा कितना है -1। वेरी गुड, सॉल्व करते हैं एलसीएम। चलिए एक बार लिख लेते हैं, x² -x/4 -1, ठीक है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4x² -x -4। ये है रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बात समझ में आ गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसी का सेकंड पार्ट तो हो जाएगा। सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ है, सम दिया हुआ है कितना, मैं सम ऑफ जीरोज को लिख रहा हूं एस से, या मैं एस से क्यों लिखूं, अल्फा प्लस बीटा लिख देता हूं। अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है √2 एंड अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है 1/3। करते हैं तो क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा ऑफ x दैट मींस √2 ऑफ x प्लस अल्फा इंटू बीटा मींस 1/3। एलसीएम कितना होगा 1/3। पहले इसको एक बार ब्रैकेट हटा लेते हैं, तो x² माइनस √2x प्लस 1/3, एलसीएम कितना होगा 3, तो इन सब में 3 का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो देन 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, और ये हो जाएगा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। थर्ड क्वेश्चन आसान है। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है 0 एंड अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है
5 क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ऑफ एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना √5। तो लास्ट में सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा प्लस √5 और ये हो गया आपका रिक्वायर्ड क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके बेटा लास्ट में दिया है क्या फोर्थ पार्ट इसका क्या कह रहा है अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है 1 एंड अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है 1 dy/s डू योर सेल्फ। फिफ्थ पार्ट एंड लास्ट पार्ट क्या दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है 1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है अल्फा इंटू बीटा भी दिया है 1/4। ठीक है चलो इसको थोड़ा करते हैं यहाँ पे करते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है यहाँ पे करते हैं क्या दिया हुआ है दोनों दिया हुआ है यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है -1/4 दिया है। ठीक है वहां पे गलत लिख दिया था हमने, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है 1/4। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, मतलब ये आपको एकदम टिप्स पे याद होना चाहिए। ठीक है ना, फॉर्मूलाज तो आपको याद ही होना चाहिए बिल्कुल। ठीक है और वो हो जाएगा यार, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना क्वेश्चंस करोगे ना और मन से करना है क्वेश्चन, ये नहीं कि आपने मतलब वीडियो मिल गया पॉज किया वीडियो को फेयर पे उतार लिया, ऐसे नहीं करना है बिल्कुल। पहले आप खुद करो बिल्कुल, इंट्रोडक्शन पार्ट तो मन से देखो, इंट्रोडक्शन पार्ट देखो, इंट्रोडक्शन को अच्छे से रीड आउट करो। उसमें कोई कमी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ भी सकते हो, कोई डाउट है आप पूछ भी सकते हो। मैंने हो सकता है यार मुझसे भी कोई गलती हो गई हो, अगर कोई गलती हो गई हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। ठीक है क्योंकि आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, कोई कंप्यूटर नहीं हूं ना मैं। ठीक है तो आप क्या पूछ सकते हो। हाँ मैं ये कह रहा था कि आपको क्या पॉज करके, और आपको ये नहीं करना है कि आपने नोट डाउन कर लिया और उसको याद करें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप जो जैसे मैंने ये क्वेश्चन लिख दिया आप इसको पॉज कर दो यहीं पे, मत देखो मेरे आगे के सॉल्यूशंस, आप क्या करो खुद सॉल्व करो, खुद सॉल्व करके फिर मेरे सॉल्यूशन को देखो कि मैंने सही किया है नहीं किया है। अगर कहीं पे गलत हुआ तो जब आप गलती पकड़ोगे आप खुद से तो आपको अच्छे से आ जाएगा और वो क्वेश्चन जल्दी सॉल्यूशन जल्दी भूलेगा भी नहीं। ठीक है तो आइए करते हैं यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या -1/4, तो ब्रैकेट में रखते हैं एंड एक्स एंड प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या 1/4। ठीक है ब्रैकेट ओपन करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा क्या x/4 एंड प्लस 1/4। एलसीएम कितना है 4, तो 4 किस में नहीं है सिर्फ इसमें, तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, बाकी 4 गायब। तो ये क्या हो गया रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये था बेटा आपका 2.1। अब नेक्स्ट हम करेंगे 2.3 से पहले 2.3 का क्या इंट्रोडक्शन, और उसमें आपका आएगा क्या डिवीजन एल्गोरिदम, जो कि इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो डिवीजन एल्गोरिदम के लिए प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने यार दोस्तों शेयर कीजिए कि ये वीडियो है उनको उनकी भी हेल्प हो जाएगी। ठीक है जैसे आपकी हेल्प हो रही है तो उनको भी हेल्प मिल जाएगा कि इसके थ्रू वो पढ़ सकते हैं इस सिचुएशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।